Good morning, students. Today we will cover our chapter complex number, 11th class mathematics. This is part 4 of the video. So in this part, earlier we have done first 10 questions of exercise 5.1. Now before doing the next questions, let us start with some properties. And the properties of complex number I am giving you right now is first, equality of complex numbers. So far we have studied that what are the imaginary numbers iota, and after this we have studied that the powers of imaginary number and what is the complex number. A number of the form a plus iota b is a complex number where a and b are the real numbers. Now equality of complex numbers. So this is my first topic, equality of complex numbers. Let complex number denoted by z1, let a complex number z1 x1 plus iota y1 and another complex number z2 x2 plus iota y2 is such that z1 equals to z2, then it implies x1 plus iota y1 equal to x2 plus iota y2. So if two complex numbers are equal, यदि दो complex number equal हो तो ये कंडीशन आ गई, हमने complex numbers की वैल्यू पुट कर दी. Therefore यहां से हम कह सकते हैं इसका रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल होगा, x1 इज इक्वल टू x2 एंड यहां से जो इमेजिनरी पार्ट y1 है यहां से जो इमेजिनरी पार्ट y2 है इसके इक्वल होगा. सो x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इक्वल्स टू y2. सो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे. इस पर एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको. जैसे z1 इक्वल टू 3 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2x प्लस y आयोटा. Now if z1 equals to z2, then it implies 3 plus iota equal to 2x plus y iota. So on comparing 3 equals to 2x and 1 equals to y, तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई और x की वैल्यू सॉल्व होकर 3/2 आएगी. तो यहाँ से हम अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इट इज़ वेरी इजी कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं. ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक. सेकंड थिंग, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. बेसिकली इसमें हम एडिशन स्टडी करेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर मैं डिवीजन ना बोलूं तो मैं इस डिवीजन, एक्चुअल में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, तो डिवीजन की जगह ही हम वर्ड यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इन चारों कंसेप्ट्स को हम स्टडी करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 ऐड करने हैं और z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2, तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दोगे, x1 प्लस x2 आयोटा कॉमन y1 प्लस y2, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दोगे. एग्जाम्पल के लिए 2 प्लस 3 आयोटा में आपको ऐड करना है 4 माइनस 5 आयोटा, तो आपका आंसर आएगा 2 और 4 6, 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा, इट इज -2 आयोटा. अभी हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ इट इज डन, आपको समझ में आया. अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. सपोज इसी के अंदर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता है इनको, तो क्या करते, 2 माइनस 4 इट इज -2 और 3 आयोटा माइनस और माइनस साइन चेंज,
तो प्लस हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा बिकम्स 8 आयोटा। इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ कह सकते हैं, एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड करता है। इट मींस z1 प्लस z2 इज सेम एज z2 प्लस z1। इफ देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, you can add z1 plus z2 or z2 plus z1, they are being same। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में ही होल्ड नहीं करेगा, एडिशन में होल्ड करेगा। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन में ही होल्ड करेगा। अब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z1 z2 z3, तो हम पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसमें थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें, या फिर हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके फिर ऐड करें, वी हैव द सेम रिजल्ट। मतलब ब्रैकेट आप इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड इज एडिटिव आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, क्योंकि जीरो जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज 0 plus 0 iota. So if you have any complex number z and you add 0 to it, it becomes the same, it remains the same z, or 0 plus z is also z. So 0 is the additive identity of complex number. Now fourth is additive inverse. Now additive inverse is negative of the complex number. It is also known as negative of the complex number. तो नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स। तो माइनस जेड जो होता है ये एडिटिव इनवर्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सपोज आपका जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3 आयोटा, तो माइनस जेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? 2 माइनस का हो जाएगा और 3 आयोटा प्लस का। तो ये बनेगा एडिटिव इनवर्स। आपने साइन चेंज कर देने हैं, फर्स्ट का भी सेकंड का भी। और एडिटिव इनवर्स को अगर मैं ऐड करूंगा z में, इसी के एडिटिव इनवर्स को ऐड करूंगा, तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, दैट इज 0। वो कट जाएगा और मिलेगा। ऑब्वियसली इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो 2 माइनस 2 0 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा बिकम्स 0। सो एडिटिव इनवर्स इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन एडेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स यू एडिटिव आइडेंटिटी। आई रिपीट, एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी देता है। तो z में माइनस जेड को ऐड करके 0 मिल जाता है, तो माइनस जेड जो है वो एडिटिव इनवर्स है। सो फार वी हैव कवर्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नाउ लेट अस लुक एट द मल्टीप्लिकेशन। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट्स, suppose you have two complex numbers z1 and z2. So z1 complex number is x1 plus iota y1 and z2 complex number is x2 plus iota y2. Now if you multiply z1 and z2 under usual multiplication, so what you will do? By distributive law, we just multiply it. So multiplying x1 by this x2 plus iota y2 and then plus iota y1 multiplied by x2 plus iota y2, and now x1 multiplied by x2 plus iota x1 y2 plus iota y1 x2 plus iota square y1 y2. Now I know that iota square value is -1, so substituting iota square as -1, this becomes minus y1 y2, and then take it with the real part. So x1 times x2 minus y1 y2. I have shifted last term to here. Now take iota common in these two terms. We are left with x1 y2 plus x2 y1. तो ये प्रोडक्ट बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का z1 into z2. So this is the product of the two complex numbers. This is the real part of product and this is the imaginary part of product. So I can say in multiplication, if we have these two complex numbers, then real part of product of complex numbers is this one, x1 x2 minus y1 y2, which is equal to real part of z1 रियल पार्ट ऑफ z2। देखो ध्यान से, x1 रियल पार्ट ऑफ z1 है, x2 रियल पार्ट ऑफ z2, y1 रियल पार्ट ऑफ z1 एंड y2 y1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. सो माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. सो
we have this result real part of the product of two complex numbers. Similarly, we have the result for imaginary part. So imaginary part of z1 z2 is this part. x1 is real of z1 and y2 is imaginary of z2, plus x2 is real of z2 and y1 is imaginary of z1. So this real part of z1 z2 and this is imaginary part of z1 z2. This is the multiplicative concept. ये मैंने आपको इसलिए बताया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 यही है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 यही प्रूव करना है. तो ये आपको स्टैंडर्ड प्रूफ भी यहां पर करके दिखा दिया. मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट हो गया. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन करते हैं और फिर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशंस आर, तो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लो. सो इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इंटू z2 इट इज सेम एज z2 इंटू z1. दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन z1 इंटू z2 इज सेम एज z2 इंटू z1. कॉम्यूटेटिव लो. सेकेंड इसमें एसोसिएटिव लो भी होल्ड करता है. तो विच मीन्स you have complex number z1 z2 z3, multiply of z1 z2 multiplied by z3 is same as z1 z2 z3. first of all multiplied z2 z3 and then after by z1. ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं आप. तो दिस इज एसोसिएटिव लो. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही रहे तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा. यानी उस नंबर को जिससे मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज ना हो उसको उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा. तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो z ही रहेगा. तो यहां पर 1 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. ध्यान रखना ये जो 1 है ये 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 1 + 0 आयोटा. सो 1 + 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ फोर्थ, ये थी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज. और डिवीजन कह लो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लो, एक ही बात है. सो नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे एडिटिव इनवर्स था ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है. अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो z को हम किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1/z से. तो 1/z को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बिकॉज इट गिव्स यू 1. ऑब्वियसली अगर z हमारा 0 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज नॉट इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइन होता है एंड इट इज डिनोटेड बाय z इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम z की पावर -1 से दिखाते हैं. रीड करते हैं z इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज गिवन बाय 1/z. तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो. अभी हम इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे. तो ये जो 1/z है दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय z पावर -1 z इनवर्स. सो वी हैव डन algebra of complex number where we studied how to add the complex numbers, how to subtract the complex number, how to multiply the complex numbers and how to take the multiplicative inverse of the complex number. Let us do some example on multiplication. Say we have 2 + 3 iota, another complex number is 4 - 5 iota. Now multiply them. So there is no need to cram the formula, you can just simply multiply it. So 2 × 4 is 8, 2 × -5 is 10 iota, 3 × 4 iota is like 12 iota and 3 iota into 5 iota becomes 15 iota square and there is plus minus is minus. Now iota square is -1, so this becomes plus 15, 15 and 8 becomes 23 and 12 iota minus 10 iota becomes 2 iota. So that is the answer. In this way you can multiply. Now one thing यू मस्ट रिमेंबर, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर देंगे तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, इट इज z = a + iota b. a is real number, b is real number, a is called real part of z denoted by rez, b is called imaginary part of z denoted by im of z. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a + iota b, इसको हम a, b ऑर्डर्ड पेयर की नोटेशन में भी दिखाते हैं. a, b ऑर्डर्ड पेयर, ये
इसी का एक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ a प्लस आयोटा बी। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक पॉइंट को दिखाता है टू डायमेंशनल प्लेन में, बट दैट प्लेन इज नॉट अ रियल प्लेन, दैट प्लेन इज a special plane that is known as Argand plane, or in other words it is also known as complex plane, or sometimes it is called as Gaussian plane. So these are same terms. Let us talk about that plane and represent a complex number in that plane. So suppose you have a complex number 3 plus 4 iota. Basically it represents a coordinate 3, 4 in Argand plane. And what is a Argand plane or complex plane? It's a plane in which there are two axes, but one real axis and other axis is not real. It is basically a imaginary axis taken to represent the complex number. So x-axis is taken as real axis and y-axis is taken as imaginary axis. So let us draw the plane and then represent the complex number by a dot and learn some basic concept from there. So this is x-axis, x dash, this is origin, this axis is imaginary y-axis, this y-axis is imaginary y-axis, basically this y is a imaginary axis. Okay, I am writing here imaginary y-axis. So there are 1 2 3 4, there are real numbers on it, x-axis, usual x-axis, but this axis is not real, this is imaginary axis. So here the points are iota, 2 iota, 3 iota, 4 iota, here it is minus iota, minus 2 iota, and so on. So 3, 4 is 3 and 4. तरीका वही होता है जो आप सिंपली 3, 4 को प्लॉट करते थे, बट अब यहां पर आपने जो 3, 4 को प्लॉट किया है इसका मतलब है 3 plus 4 आयोटा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को दिखा रहा है और उस z का मतलब है 3 plus 4 आयोटा, उसको हम 3, 4 से भी दिखा सकते हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो इसको बोलूंगा लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैं z के मोड से दिखाऊंगा, z मॉडुलस बोलते हैं। तो z मॉडुलस को क्या बोलते हैं हम? लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू origin 0, 0 in Argand plane. So this length is nothing but, if you say this 3, 4 की जगह मैं अगर जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेता तो x, y ले सकता हूँ, तो ये 3 plus 4 आयोटा की जगह क्या दिखेगा मेरे को? x plus आयोटा y। तो ये लेंथ कितनी होगी फिर? x, और ये लेंथ कितनी होगी? y। और आपको पता है यहाँ एंगल 90 डिग्री है, तो ये लेंथ आप निकाल सकते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा ये एक्सिस इमेजिनरी है पर लेंथ तो रियल ही लूंगा ना मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं जेड मॉडुलस, दैट इज द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पोल लेंथ भी कहते हैं, पोल लेंथ, और इसको आर से भी डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगा। तो अगर आपका z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा या 4 आयोटा 4 है, एक ही बात है, तो z का मॉडुलस क्या निकलेगा हमारा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 16 बिकम्स 25 का स्क्वायर रूट बिकम्स 5। तो z का मॉडुलस इज रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ होगी। अगर मैं यहां से ये थीटा कंसीडर करूं और इस थीटा को निकालूं तो इस थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ARG, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा। अब कैसे निकालोगे इसको? y को x से डिवाइड करो tan थीटा और फिर थीटा निकाल लो। तो यहां से आपको एक मॉडुलस का कंसेप्ट सिखाया मैंने, प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करना सिखाया कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है तो वो प्योरली रियल है, यहां पर है तो प्योरली इमेजिनरी है। यहां पर उसका आयोटा इमेजिनरी y वाला पार्ट 0 है और यहां उसका रियल पार्ट 0 है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है वो।
अब एक कंसेप्ट और सिखाने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम क्या करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज देखें एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस को क्या मान लें, रियल एक्सिस को मिरर मान लें। अगर हम इसको मिरर मानकर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज देखें तो नीचे दिखाई देगी, एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस नीचे दिखाई देगी जितना ये डिस्टेंस है, क्योंकि मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मिरर के पीछे उतना ही दूर होता है जितना वो आगे होता है। तो यानी कि यहाँ से ये रिफ्लेक्शन जो इसकी आएगी वो यहाँ पर परछाई दिखेगी, किसकी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि ये मिरर मान रखा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस बार x तो सेम ही रहेगा पर y वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि बिलो ओरिजिन चला गया तो y वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा x माइनस आयोटा वाई। तो जो x माइनस आयोटा वाई है उसको z बार से दिखाते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय z बार एंड इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। सो conjugate of a complex number is defined as, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिफाइंड है z बार से इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज x प्लस आयोटा वाई। मतलब definition of conjugate of complex number, a conjugate of a complex number is the mirror image of that complex number in the x axis। अगर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो तो इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी। तो बेसिकली जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका जो y एक्सिस, मतलब कि जो आयोटा वाला साइन होता है, इस साइन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे अगर z आपका 2 माइनस आयोटा है तो z कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2 प्लस आयोटा। अगर z आपका 3 प्लस 4 आयोटा तो z कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 माइनस 4 आयोटा। मीन्स आपने आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन रिप्लेस, चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आगे हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब बाय डेफिनेशन इट इज द मिरर इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स एक्सिस। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर देखूं 4 आयोटा का, अगर z मेरा 4 आयोटा है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी मिरर इमेज -4 आयोटा बन जाएगी, -4 आयोटा। ठीक, तो किसी भी प्योरली इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसी के साथ नेगेटिव लग जाता है। लेकिन अगर z 2 है तो अब 2 प्लस 0 आयोटा, अब इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 2 माइनस 0 आयोटा, क्योंकि मिरर पर ही पॉइंट है। तो अब इसकी इमेज कहीं आएगी नहीं, यही होगी इटसेल्फ, इसकी इमेज यही होगी। तो यहाँ पर z और z कॉन्जुगेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। 2 माइनस 0 आयोटा भी 2 होता है और 2 प्लस 0 आयोटा भी 2 होता है। तो प्योरली रियल नंबर का कॉन्जुगेट इटसेल्फ सेम होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसका नेगेटिव होता है, और अदरवाइज कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, उसके आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। तो मैंने आपको इस लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया, एडिशन सब्ट्रैक्शन उसकी प्रॉपर्टीज सिखाई, मल्टीप्लिकेशन बताया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया, उसकी प्रॉपर्टीज बताई, देन आपको आर्गेंट प्लेन के बारे में समझाया, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में दिखाते हैं, पोल लेंथ क्या होती है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो लेंथ हम लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो ये थीटा बनता है ये आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें जो ये लेंथ है पोल लेंथ r, इस कैसे निकालते हैं, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम, और फिर इसके अंदर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सब हमने सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक तो 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और फिर इन कॉन्सेप्ट्स में कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे।